परिस्थितियाँ कितनी भी विकट क्यों ना हो, हम लोग उनका सामना सहजता से कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में संयम जो है और हमारा जो आचरण है वो ही हम लोगों को बचाएगा। हमें ध्यान ये देना है कि किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए हम लोगों का, कैसा हमें अपना आचरण रखना है, कैसे हमें अपनी जो प्रतिबद्धता है समाज के प्रति, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति, उसे बना के चलना है। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर ही वर्क करने की ज़रूरत है। समय चुनौतीपूर्ण है, समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं, परिस्थितियां गंभीर होती जा रही हैं, लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। हम अपने अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहें, यही कामना करते हुए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि 2019 दिसंबर में जब ये पेंडेमिक जो है ये शुरू हुआ, कोरोना के बारे में धीरे धीरे लोगों को पता चला, सब लोगों के मन में एक पैनिक सा हो गया था। सिचुएशंस सिमिलर वैसी थी। अब दूसरी वेव आई है और ये जो है ये एक तरह से म्यूटेंट होके दोबारा से जो स्ट्रेन आया है ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल हो गया है। इसीलिए हर एक तीसरे व्यक्ति को सुनने में यही आ रहा है कि वो संक्रमित हो चुका है। लेकिन इस संक्रमण का भी एक अपना इंटेंसिटी होती है। अगर आपका सिटी वैल्यू ठीक आया है, अगर आपका 25 से ऊपर है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कॉन्टेजियस नहीं होता है, वो एक दूसरे को संक्रमित करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है। लेकिन जितना आपका सिटी वैल्यू लो आता है उतना ही आपको सतर्क हो जाना चाहिए, सजग होना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल को बचाते हुए आपको ध्यान देना है कि आपने जो जो सैनिटाइज करने के नियम होते हैं, जो भी अपने आप को आइसोलेट करने के तरीके हैं, उन्हीं के ऊपर ही आचरण करना है, ताकि परिवार के बाकी सदस्यों को आप बचा सकें। आपने देखा होगा कि जो हमारा हेल्थ इम्यूनिटी का जो सिस्टम होता है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे खान पीन के ऊपर। तो खाना पीना अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारी इम्यून सिस्टम बेटर होगी और हम संक्रमित होने के बावजूद भी उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे बहुत जल्दी, बिना किसी हॉस्पिटलाइजेशन के। तो हमें अपने दिन की शुरुआत इन दिनों में कैसे करनी है, उसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि सुबह जब आप उठते हैं तो ल्यूकवार्म वाटर के अंदर थोड़ी सी दालचीनी पाउडर डालिए, 1-2 ड्रॉप्स उसमें नींबू का रस डालिए और थोड़ी हल्दी उसमें डालने के साथ में हनी उसमें ज़रूर मिलाइए। और तुलसी के ड्रॉप्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप तुलसी लीफ को उसमें डाल सकते हैं। और इसका जो एक गिलास पानी जो है इसको आपने सुबह पीना है। इसके बाद में आप रात में जब सोते हैं उस समय में आप हल्दी वाला दूध अगर पीने की आदत रखेंगे तो आप इस संक्रमण से अगर प्रभावित हो भी चुके हैं तब भी आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा और घरेलू तरीका है इस चीज़ से निपटने का। दूसरा, आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन्स को ज़रूर ऐड ऑन रखिए। प्रोटीन की कमी जो है उससे हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो प्रोटीन जिस भी फॉर्म में आप ले सकते हैं उसे लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रोटीन को खाइए, प्रोटीन से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखिए। दूसरी जो चीज़ है वो है ड्राई नट्स। जितने भी बादाम है उसमें मैग्नीशियम होता है, अखरोट है, बादाम है, सीड्स हैं, जैसे सूरजमुखी का, सनफ्लावर सीड्स हैं। ये सीड्स अपनी डाइट में आप इवनिंग टी के साथ ज़रूर लीजिए। और दिन में जितना ज़्यादा हो सकता है आपने हॉट बेवरेज लेने हैं, यानी कि आप गरम ग्रीन टी ले सकते हो, गरम पानी पी सकते हो, गरम चाय ले सकते हो। जितना ज़्यादा हो सके आपको गरम चीज़ों का सेवन करना है, ये भी आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखता है। अब बात करते हैं कि प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के थ्रू कोई अगर रेमेडी है जो आपको हेल्प कर सके। वैसे तो मैं इस कोरोना के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि जब भी मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा तो मैं आप लोगों से एक नए विषय के ऊपर ज़रूर बात करूँगी, जिससे कि आप लोगों के स्वास्थ्य में मेरा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। तो मैंने जब इस चीज़ के ऊपर पूरा शोध करने की कोशिश की तो मुझे समझ में आया कि काल पुरुष की कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है वो एरीज जॉडिक के पास में है। तो एरीज जो है हम लोगों के सेल्फ को दर्शाता है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से एरीज जॉडिक को भी हम महत्व देते हैं। दूसरा जो जॉडिक साइन है जिसको हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं वो है स्कॉर्पियो, जो कि 8th हाउस यानी कि हमारे आयु के घर को रिप्रेजेंट करता है। तो तीसरा जॉडिक साइन जिसकी इम्पॉर्टेंस रहती है स्वास्थ्य की दृष्टि से वो है 6th हाउस।
वर्गो जॉडिक साइन को 6th हाउस की रूलरशिप मिली हुई है, इसलिए ऋण रोग शत्रु के लिहाज से कन्या राशि की अपनी एक महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है हम लोगों के स्वास्थ्य को लिंक अप करते हुए। अगर हम देखते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो 8वां घर जो है, 8वें घर से 8वां घर जेमिनी के पास है, और कम्युनिकेबल डिजीजेस जब भी होती हैं सृष्टि के अंदर, जब भी ऐसी पेंडेमिक और ऐसी संक्रमित करने वाली चीज़ें घटित होती हैं, उस समय में मिथुन जो जॉडिक साइन है, यानी कि जेमिनी जो जॉडिक साइन है, इसका अपना एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। अब हम ग्रहों की दृष्टि से देखते हैं तो 3 ग्रह इसके लिए जिम्मेवार हैं। फर्स्ट इज मंगल, मार्स, सेकेंड इज केतु एंड थर्ड इज प्लूटो। ये तीनों ग्रह हैं इसके लिए जो जिम्मेवार हैं। हमें उपायों की बात करनी है। हमें ये देखना है कि आपको इस समय में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है कि मिथुन राशि का जो स्वामी ग्रह है बुध है, बुध कम्युनिकेबल डिसीजेस कर रहा है इस समय में, तो हमें तुलसी के पत्ते का सेवन जो है वो डेली करना है, और तुलसी माँ की पूजा जो है वो जरूरी करनी है। तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। तुलसी के पौधे में प्राणदायिनी शक्ति होती है, और ये जो पौधा है ये हर एक घर के अंदर संक्रमण से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए कैपेबल है। तो अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। और दूसरा उपाय आपको करना है, कांच जो होता है ये भी बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर आपको कपूर भर के रखना है, और साथ में कपूर और दूसरे ही कांच के छोटे से गिलास में आप फिटकरी रखिए। फिटकरी जो है ये भी बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। ये दोनों ही चीज़ें आपके घर में, आपके हर एक रूम में अगर आप प्लेस कर देते हैं तो बुध ग्रह से, यानी कि जो ब्लेसिंग्स हैं वो तो आपको मिलेंगी, और जो संक्रमण है उसे ये कम कर देगा। मंगल ग्रह के लिए आपको डेली हनुमान चालीसा पढ़नी है। तो ये जो 2 उपाय हैं ये आपको रामबाण की तरह फायदा करेंगे। तुलसी का पौधा, उसकी पूजा करना, उसके आगे अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो आप मंगल की ऊर्जा, यानी कि मंगल अग्नि को भी रिप्रेजेंट करता है। और प्लूटो ग्रह के लिए आपको क्या उपाय करना है, केतु और प्लूटो 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बर्ड्स को फीड करने से ठीक होती हैं। अगर आप बर्ड्स को फीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय में लॉकडाउन की स्थितियाँ, आप घर से बाहर ही नहीं जा सकते, तो आप ऐसा क्या करें, तो केतु ग्रह के लिए गणेश जी की आराधना कीजिए। केतु ग्रह के लिए गणेश जी को इलायची का भोग लगाइए, और इलायची अपने साथ, और लौंग और इलायची को अपने साथ कैरी भी कीजिए, क्योंकि इससे आप मंगल केतु की एनर्जीज और बुध ग्रह की शांति अपने आप से कर लेंगे। और मंगल की एनर्जीज को अपने साथ कैरी करने के लिए आप लाल रंग का धागा जरूर पहनिए, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। कोरोना काल में संयम से ज़्यादा आपका आचरण आपकी सहायता करने वाला सिद्ध होगा। पैनिक मत कीजिए। आप अपने इस समय को, इस संकट को किस तरह से इंटेलिजेंट तरीके से निकालते हैं वो बहुत मैटर करता है। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होती है उतना ज़्यादा बुध ग्रह मजबूत होता है। जितना ज़्यादा आप कांच के अंदर कैम्फर को प्लेस करते हैं, कांच के अंदर आप फिटकरी को रखते हैं, ये भी बुध ग्रह की ही उपयोगिता को बढ़ाता है। अब मंगल और बुध, इन चीज़ों को अगर हमने कंट्रोल में करना है, तो अगर आप उपाय नहीं करना चाहते हैं तो एक आपको बहुत सुगम उपाय मैं आपको बता रही हूँ, वो ये है, गणेश जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, और उन्हें जो भोग लगाते हैं उसमें इलायची और मिश्री रखिए, और वो सारे परिवार के सदस्य आप उसे ग्रहण कीजिए। जल हमेशा पूजा के समय रखा जाता है, और वो जल अमृत बन जाता है। उस जल से अपने घर के अंदर जब आप छींटे देते हैं, उसे जब आप स्प्रिंकल करते हैं, छिड़काव करते हैं उससे, तो घर की ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, और वहाँ पे संक्रमण करने की एनर्जी से बचाव के लिए, क्योंकि बुध ग्रह जिम्मेवार है, तो आप कपूर जो है इसे आप हर रूम में ओपन अप रखिए। ये आपको बहुत ज़्यादा मजबूती से आपकी सुरक्षा करेगा। गॉड ग्रेस टीवी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि अपडेट समय रहते आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।